हेलो मेरे प्यार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। आज से हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि करेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसमें देखो, पहले आप इसका बेसिकली समझिए। आप जैसे लाभ और हानि होता क्या है आप। ठीक है, जैसे लाभ ये समझ लीजिए आप। देखो, लाभ और हानि जो हम फाइंड करते हैं, लाभ और जो हानि फाइंड होता है हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होता है हमारे क्रय मूल्य पे यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी पर। ठीक है, अब समझ लीजिए आपने क्रय मूल्य, आपने किसी वस्तु को क्रय करा यानी कि खरीदा है किसी वस्तु को। क्रय मूल्य क्या होता है आपका? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहें। कॉस्ट प्राइस होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपने क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को खरीदा आपने ये 100 रुपये का। ठीक है, और वो आपने जो है सेलिंग प्राइस कर दिया उसका, यानी आपने विक्रय कर दिया, विक्रय मूल्य कर दिया आपने उसका 120 का। ठीक है, यानी यहाँ पर होता है 120, एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस, सीपी आपको होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों ये एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है। प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे दोस्तों आपको एसपी माइनस सीपी, तो 120 माइनस 100 यानी कि आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम जब किसी वस्तु का प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो वो सीपी पर हमेशा फाइंड होता है। ठीक है, आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और आपने वो 120 रुपये में बेच दी, तो वो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये का। अब समझ लीजिए आप, देखो हानि का क्या होता है आपका, लॉस का। देखो प्रॉफिट में मेरे प्यार दोस्तों एसपी हमेशा जो है ग्रेटर होता है किससे? सीपी से। ठीक है, अब देखिए आप जैसे क्रय मूल्य है, अब हानि वाला देख लीजिए आप, हानि की क्या कंडीशन होती है। क्रय मूल्य आपने किसी वस्तु को खरीदा है यानी कि 100 रुपये में, चलो खरीदा है आपने। ठीक है, आपने इसे विक्रय कर दिया यानी कि बेच दिया आपने ये होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस। 80 रुपये का आपने ये बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लॉस निकलेगा यानी कि हानि, हानि जो होगी आपकी यहाँ पर 180, 100 माइनस के 80। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको लॉस हुआ है यह जाएगा 100 माइनस 80, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 20 रुपीज़ का आपको क्या हुआ है यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लॉस में जो है आपका सी बी ग्रेटर होगा यानी कि एस पी से। अब आपने किसी वस्तु को खरीदा है 100 रुपये का। ठीक है, और आप जो विक्रय करे आपने बेच दी वो 80 रुपये की, तो जाहिर सी बात है आपने जो ज़्यादा में खरीदी है किसी वस्तु को कम में बेच रहे हो, तो क्या होगा आपको लॉस होगा वहाँ पर। ठीक है, क्या होगा आपको मेरे प्यार दोस्तों वहाँ पर लॉस होगा। चलिए इसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ आपको, तो आपको ये बेसिकली मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को आप बेसिकली समझ लीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्रय मूल्य जो होता है आपका यहाँ पर वह कीमत जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य क्या होता है आपका ये। देखिए प्यारे दोस्तों, आप विक्रय मूल्य को समझ लीजिए। विक्रय मूल्य को डिनोट करते हैं हम एसपी से, यानी सेलिंग प्राइस होता है आपका ये। ठीक है, वह कीमत जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर आप लाभ के बारे में समझ लीजिए। लाभ क्या होता है आपका, देखिए प्यारे दोस्तों लाभ के बारे में आप समझ लीजिए। लाभ क्या होता है, ठीक है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है वो, तो हमें इस पर लाभ होता है। ठीक है, जैसे आपने किसी वस्तु को, मैंने आपको अभी लास्ट में बताया है। ठीक है, इसी पार्ट में बताया मैंने, स्टार्टिंग में बताया था। जब आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदोगे, ठीक है, और आप उसे 120 की बेच दोगे, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा वहाँ पर? 20 रुपये का होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखो जो एस पी है, एस पी आपका ग्रेटर होगा सी पी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। देखिए प्यार दोस्तों, अब यहाँ पर आप हानि को समझ लीजिए, यानी कि जो लॉस होता है आपको क्या होता है ये, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से
ज़्यादा हो तो हमें इस पर हानि होती है। यानी कि आपने किसी वस्तु को ख़रीदा है 100 रुपये का, बेच दिया आपने 80 रुपये की, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लॉस जो हुआ कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, हानि इक्वल टू होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। देखो हानि होती तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, एस पी यानी कि कम होगा, तो सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और देखिए प्यार दोस्तों, मैं आपको इसमें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सारे टोटल जो इसमें यूज होंगे, ठीक है। ट्रिक वगैरह बाद में बताऊँगा, पहले बेसिकली फॉर्मूले इसे आप प्रॉपर तरीके से समझिए। देखो लाभ क्या होता है आपका, लाभ यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, इसे हम करते हैं डिनोट पी से। और हानि क्या होती है आपकी, हानि होती है आपकी लॉस, इसे डिनोट करते हैं हम एल से, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर जो सी पी होता है यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो होता है आपका ये, इसे हम डिनोट करते हैं सी पी से, यानी क्या होता है आपका ये कॉस्ट प्राइस होता है। विक्रय मूल्य देख लीजिए यहाँ पर, विक्रय मूल्य जो होता है आपका यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं हम एस पी से, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। चलिए आप फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको प्रॉफिट होगा तो एस पी जो है ग्रेटर होगा किससे, सी पी से ग्रेटर होगा। सेकंड देख लीजिए अब आप फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला जो होगा आपका लॉस का है यहाँ पर ये, तो सी पी माइनस एस पी, ठीक है। तो यहाँ पर सी पी जो है ग्रेटर होगा आपके एस पी से, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज वाला में पूछ लेता है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर फाइंड होता है, सी पी से, ठीक है ना, सी पी से आप फाइंड करोगे। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है आपका पी अपॉन सी पी इंटू 100। अब लॉस परसेंट देखिए आप, लॉस परसेंट क्या होता है आपका एल अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, आपको ये तो किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है आपको और सी पी भी दे रखा है, ठीक है। तो उस पर निकलवागा आपको एस पी, तो एस पी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर 100 इंटू सी पी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखो प्रॉफिट दे रखा तो आपको 100 में प्लस करना है, ठीक है, और लॉस दे रखा तो 100 में से माइनस करना है। अब इसी तरह से जैसे आपको ये सी पी फाइंड करवाना है, आपको एस पी दे रखा होगा और उस पर निकालना है आपको क्या, सी पी फाइंड करना है उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि इंटू एस पी, ठीक है। और यदि आप मेरे प्यार दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे, ठीक है। देखिए अब डिस्काउंट वगैरह के लिख लीजिए, फॉर्मूले सारे लिख देता हूँ मैं एक साथ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है आपका एम आर पी वगैरह दे रखा होगा, आपको वहाँ पर सी पी फाइंड करवाओगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये इक्वल टू होता है आपका एम आर पी यानी कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि होता है आपका एम आर पी, लिख लीजिए आप 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका ये 100। अब यदि आपको देखो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो है परसेंटेज पूछ, आपको रेशियो पूछ लेता है ये, तो ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य अपॉन में आ जाएगा आपका ये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य एम आर पी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 प्लस का पी अपॉन 100 माइनस का डी डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 डेज पे ही करेंगे, प्रॉफिट होगा तो आपको 100 में ऐड करना है, लॉस हुआ तो आपको 100 में से माइनस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट वगैरह, मेरे पास दोस्तों डिस्काउंट जो होता है हम इसे बट्टा बोलते हैं, ठीक है नहीं, ये होता है आपका बट्टा। तो डिस्काउंट जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य होता है ये, अंकित मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यदि आपको परसेंटेज में निकलवा रहा है ये, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, तो ये होता है आपका डी अपॉन यानी कि डिस्काउंट अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि MRP इंटू 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जो परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट कराया था बेसिकली वाला, तो मैंने आपको उसमें जो हमारी परसेंटेज की वैल्यू होती है उसमें मैंने कन्वर्ट करवाया था आपको रेशनल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू और लिखवा रहा हूँ मैं, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें कम से कम टाइम आपका खर्च होगा, ठीक है, यानी कि लगेगा। देखो आप यहाँ पर 2% है आपका ये, इसे आप कन्वर्ट करोगे किस में, फ्रैक्शन में, तो ये जाएगा आपका 1/50। 4% हुआ आपका ये। दो किस तरह से कर दो, 2% है ये। जब आप परसेंटेज से साइन हटाते हो तो नीचे क्या आता है आपको डिनोमिनेटर में, 100 आता है, ठीक है। तो अब 2 से जब आप कैंसिल करोगे 100 को तो कितनी टाइम जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा। ऐसे ही 4% को कन्वर्ट करोगे आप रेशनल में तो आपका जाएगा ये 1/25, ठीक है। इसी तरह से आप देखो 12% को जब कन्वर्ट करोगे आप तो ये आपका जाएगा 3/25, ठीक है। ऐसे ही आप 36% को करोगे कन्वर्ट तो ये आपका जाएगा 9/25, ठीक है। और यदि आप 20% को करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है। देखिए प्यार दोस्तों, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखो 36% साइन हटा आपने, नीचे 100 लगा लिया। इसे आप सोल्व कर लीजिए, 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 5 10, फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 × 9 18, 2 × 4 2 × 5 10, 9/25 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे 6 ऑल जब 1/4%, इसे किस तरह से लिख सकते हो आप, फ्रैक्शन में 1/16, ठीक है। और 11 ऑल जा 1/9% को लिख सकते हो आप 1/9, ठीक है। 66 ऑल जा 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 2/3। 33 ऑल जा 1/3% को आप क्या लिख सकते हो, 1/3, ठीक है। देखिए प्यार दोस्तों, 33 से 1/3% को आप कन्वर्टर करके लिख सकते हो फ्रैक्शन में 1/3 होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप देखो 16 ऑल जा 2/3% को लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/6, ठीक है। ये सभी वैल्यू आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। 8 ऑल जा 1/3% तो ये जाएगा आपको कन्वर्ट करोगे तो इसे तो 1/12 आ जाएगा ये। 14 ऑल जा 2/7% को कन्वर्ट करोगे आप तो ये जाएगा आपका 1/7। इसी तरह से 12 ऑल जा 1/2% लिखोगे इसे आप, कन्वर्ट करोगे इसे तो ये जाएगा आपका 1/8। इसी तरह से 87 ऑल जा 1/2% को कन्वर्ट करोगे आप तो ये जाएगा आपका 7/8। इसी तरह 37 ऑल जा 1/2% को कन्वर्ट करोगे आप तो ये जाएगा 3/8, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपको सारे फ्रैक्शन बता दिए हैं इसमें, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू जो है आपको ये लर्न होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि लाभ 11/1/9% है तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य पर गणना करनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको CP और SP का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए प्यारे दोस्तों, किस तरह से फाइंड करोगे आप। यहाँ पर है आपका 11 और जब 1/9% को आप जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे यानी कि साधारण भिन्न में तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ यहाँ पर जो देखो 9 का आपका यहाँ पर ये CP यानी कॉस्ट प्राइस है, लाभ आपका यहाँ पर ये 1 यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर आपको 1 रुपीज़ है, ठीक है। और CP क्या आपका यहाँ पर 9 है। तो SP क्या होगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर SP होगा आपका 10, यानी कि देखो 9 और 1 को क्या कर लोगे आप ऐड कर लोगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करोगे आप तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का जाएगा, 1 का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर CP और SP की जो है ये फाइंड करा रहा है, ठीक है, रेशियो। तो यहाँ पर आपका CP क्या है 9 है और SP क्या आपका यहाँ पर 10 है।
तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए करते हैं मेरे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 14 सही 2/7% हानि की गणना क्रय मूल्य पर हो तब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एसपी और सीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये रेशियो फाइंड करना है आपको यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 14 मूल्य 2/7% है, आप इसे जो है साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए यानी कि फ्रैक्शन में, तो आपका जाएगा ये 1/7। ठीक है, मैं आपको ये सारी वैल्यू इसकी लिखवा चुका हूँ, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी पी क्या आपका ये 7 होता है यहाँ पर, और लॉस जो होगा आपको यहाँ पर 1 है यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए आप, लॉस है आपका यहाँ पर 1 रुपीज़ और सी पी आपका यहाँ पर 7। जो एस पी होगा आपका यहाँ पर हानि हो रही है तो एस पी कितना होगा यहाँ पर आपका ये 6 होगा। ठीक है, यानी कि जब आपको हानि होती है तो सी पी क्या होता है आपका ग्रेटर होता है किससे, एस पी से। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एस पी और सी पी का जो रेशियो आएगा आपका, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस क्या आपका यहाँ पर ये 6 है, कॉस्ट प्राइस क्या आपका ये 7 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, लाइक भी करिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँचे और आप वीडियो का लाभ उठाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।